नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। अभी बीते 2 दिनों पहले नरेश मीणा की गाड़ी पर हमला हुआ। नरेश मीणा बाल बाल बच गए, लेकिन गाड़ी जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई वो देखकर कहा जा सकता था कि हाँ भाई, नरेश मीणा को भी गंभीर चोटें आ सकती थी, जिस तरीके से गाड़ी पर पथराव किए गए थे, जिसके बाद खूब विवाद हुआ। अब नरेश मीणा पर हमला किसने करवाया, इसके क्या कारण हैं और कौन है जो नरेश मीणा का सबसे बड़ा दुश्मन है, इन सब कई सारी बातें हैं जिन पे चर्चा करेंगे अपने सहयोगी भविष्य के साथ। भविष्य, देखिए, नरेश मीणा पिछले 6-8 महीनों में जिस तरीके से राजस्थान में पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, आखिर कौन है जो क्या उनकी पॉपुलैरिटी से चिढ़ रहा है, और जिस तरीके से अब उन पे हमले हो रहे हैं तो इससे तो उन्हीं का फायदा हो रहा है, उन्हीं को और ज़्यादा वो मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब नरेश मीणा पर हमला हुआ अम्बेश, उसके बाद जो स्थिति बन रही है, एक बार फिर चर्चाओं में देखिए सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी इस तरह की हेडलाइंस बनने लगी थी कि नरेश मीणा समर्थकों ने बवाल कर दिया और तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब ये खबर खुली तो ये सामने आया कि नरेश मीणा पर पहले हमला हुआ, उसके बाद उनके समर्थकों ने थोड़ा सा उग्र होकर के वो गाड़ी वगैरह में आग लगा दी। बात जहाँ तक इस पूरी स्थिति की है, इसमें एक बात तो तय है। देखिए, राजनीतिक तौर पर कई तरह के स्टंट भी होते हैं कि खुद पर हमला करा लिया गया, इस तरह की चीज़ें गाहे बगाहे चर्चाओं में चलती है। लेकिन यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि नरेश मीणा खुद इस पूरे प्रकरण के बाद एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। पुलिस ने इसमें कार्रवाई भी की, जिससे जैसा कि नरेश मीणा आरोप लगा रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री है प्रमोद जैन भाया, उनके जो करीबी हैं सरपंच तोलाराम, उनके जो बेटे हैं और कुछ और बाकी लोग हैं, तो वो इसमें आरोपी, उन्होंने हमला कराया, वो ये कह रहे हैं। तो नरेश मीणा जब धरने पर बैठे, पूरा वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, पुलिस से बातचीत हुई, आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया, तब वो धरना वगैरह प्रदर्शन वगैरह खत्म किया गया। लेकिन इसमें ये बात है कि गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारियाँ की, पूर्व सरपंच के घर पर जो है वो पहुंची और तमाम लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है। तो ऐसे में ये एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर तो नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक लिहाज से जब हम बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर देखिए, नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए थे तो हमने देखा था कि नरेश मीणा जो हैं अब जो उनकी आक्रामक शैली थी राजनीति करने की, उससे इतर हट करके अपनी आक्रामकता को जन भावना से जोड़ रहे थे जी। और ये एक बदला हुआ स्टाइल उनका दिख रहा था। झालावाड़ में भी जो हुआ, कैसे वो एक मुद्दे पर मुखर हुए, वो बात अलग है कि उनको उस मुद्दे पर भी जेल जाना पड़ा। वो अपनी एक यात्रा लेकर वहाँ पहुंचे थे, यात्रा उन्होंने जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की थी। उसके बाद से जब झालावाड़ प्रकरण के बाद भी जेल से बाहर आए तो भी वो उसी शैली पर राजनीति करते आ रहे थे। और उसमें अंत उपचुनाव हुआ। अंत में हमने देखा कि अच्छा खासा वोट बैंक उन्होंने हासिल किया, भले वो तीसरे नंबर पर रहे, दूसरे नंबर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 100-125 वोट का जो डिफरेंस था। तो अब इसको अगर देखा जाए तो नरेश मीणा पर इस हमले का मतलब क्या? देखिए, क्या ये एक तरीके से कहा जाए तो विरोध की, बदले की पॉलिटिक्स है कि जिस अग्रेशन के साथ प्रमोद जैन भाया और कुछ एक नेताओं पर नरेश मीणा हमलावर हुए थे, क्या अब चुनाव जीत जाने के बाद में हाड़ौती की राजनीति में क्या बदले की भावना वाली राजनीति चल रही है? अम्बेश, समझना जरूरी होगा। अब इसमें ठीक है, जांच होगी, पुलिस अपना काम करेगी, मामला अगर कोर्ट में जाता है तो तमाम चीज़ें सामने आएंगी जांच होने के बाद। लेकिन क्या बदले की भावना से अब जो है चीज़ें हो रही हैं, वो एक महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा है तो फिर देखिए, नरेश मीणा के लिए राजनीतिक तौर पर ये एक बिग प्लस का काम करेगा। नरेश मीणा ने हर एक पहलू पर अंत उपचुनाव के दौरान भी भावनात्मक सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की थी। वो समझ गए थे या किसी की तरफ से उनको समझाया गया था कि अब उतना आक्रामक होकर या सीधे हमला करके काम नहीं चलेगा, आपको भावनात्मक दृष्टि से भी सोचना होगा। आपको याद होगा कि अंत उपचुनाव में प्रचार के लिए जो झालावाड़ हादसों में पीड़ित परिजन थे, उनको बुलाया गया था कि भाई आइए मेरे लिए प्रचार कीजिए, चूंकि वहाँ पर उन्होंने राहत राशि काफ़ी थी, सरकार से इतर हटकर नरेश मीणा ने राहत राशि इकट्ठा करके वहाँ पर दी थी। तो उसके बाद उनको वो पीड़ित परिजन थे जो आए और प्रचार किया, जो हमने सुना। सचिन पायलट को लेकर जिस एक भावनात्मक लगाव उन्होंने रखा उपचुनाव के दौरान, तो वो भी एक पायलट समर्थकों के बीच अच्छा संकेत गया। तो यहाँ पर ये हमला उसी तरीके से एक सिंपैथी फैक्टर ऐड करेगा नरेश मीणा के लिए। और मैंने आपको याद होगा जब शुरुआत में समरावता कांड हुआ था और उसके बाद जब
उन्हें जेल जाना पड़ा। मैंने इस बात को कहा था कि देखिए अब जितना दिन आप इनको जेल में रखेंगे ठीक है, सही गलत कोर्ट तय करेगा या जनता की अदालत में जनता तय करेगी, वो सही गलत तय करने वाले हम आपको ही नहीं है। लेकिन नरेश मीणा चूंकि वो भावनात्मक वो जन सरोकार पर एक लीड ले चुके थे, तो अब जितना समय उनको जेल के भीतर रखा जाएगा उनके राजनीतिक हैसियत में वृद्धि होगी। अब ये बदले की भावना से जो हमले अगर हो रहे हैं तो ये बिग प्लस के तौर पर काम करेंगे, नरेश मीणा को एक पॉजिटिव माइलेज जरूर देंगे। तो इसको मतलब 2028 में नरेश मीणा के मतलब नरेश मीणा एक अच्छे उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसको समझा जा सकता है जिस तरीके से उनके साथ चीज़ें हो रही हैं और वो जिस तरीके से अब उन्होंने अपने आप को जो कंट्रोल किया है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो नरेश मीणा फिर अगर देखा जाए तो क्या 28 में आपको लगता है कि वो गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर वो अब अकेले ताल ठोकना बेहतर समझेंगे, जिस तरीके से वो मजबूत होते जा रहे हैं? जी देखिए, 2028 की बात करना जाहिर तौर पर समीकरण समझने के लिए अभी से बात करना जरूरी है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा 2028 अभी दूर की कौड़ी है, दूर की कौड़ी। लेकिन वो बात सही है कि सवाल जरूरी है कि क्या राजनीतिक परिपाटी किस तरीके से सेट हो रही है, वो क्या करेंगे ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय नरेश मीणा को अभी उन तमाम मुद्दों पर मुखर रहना होगा जो जनता से जुड़े हैं। इस बात को अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजस्थान हाड़ौती की राजनीति में नरेश मीणा एक अलग ध्रुव बन चुके हैं, धुरी बन चुके हैं पॉलिटिक्स की। तो अब उसको इग्नोर कर देना ना तो बीजेपी के बस की बात है ना कांग्रेस पार्टी के बस की बात है। तीसरे मोर्चे की जब बात आ रही है तो सबसे एक प्रमुख चेहरों में नरेश मीणा का नाम आ रहा है जी। भाई हनुमान बेनीवाल जिक्र करते हैं तीसरे मोर्चे की, बीएपी के राजकुमार राउत भी जिक्र करते हैं, नरेश मीणा भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो ऐसे में वो प्रमुख चेहरों में हैं। अब वो गठबंधन की तरफ जाएंगे, सबसे हाथ मिलाएंगे। अब देखिए प्रशांत किशोर से बीते दिन मुलाकात की, अब क्या खिचड़ी पकी ये कोई नहीं जानता। प्रशांत किशोर ने भी दिल्ली में जाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, वहां पर क्या खिचड़ी पकी है, क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या नरेश मीणा और राजस्थान को लेकर कोई नया इक्वेशन सेट कर रहे हैं क्या प्रशांत किशोर? भले उनको बिहार में सफलता नहीं मिली कि लेकिन एक रणनीतिकार रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए क्या कुछ काम किया वो किसी से छिपा नहीं है। तो प्रशांत किशोर फैक्टर को बिल्कुल राजस्थान के लिए दरकिनार कर देना सही नहीं है। ये जो तस्वीरें आई थी, नरेश मीणा के साथ मुलाकात की, फिर दिल्ली में राहुल गांधी और उनके साथ मुलाकात की, तो कुछ ना कुछ फैक्टर तो देखिए राजस्थान को लेकर कोई गुणागणित बैठा प्रशांत किशोर भी रहे हैं। नरेश मीणा की भूमिका किस तरीके से होगी, क्या होगी और किस तरीके से उनको उनके लिए इक्वेशन सेट करेंगे प्रशांत किशोर, वो एक अलग बात है। लेकिन इग्नोरेंस वाली बात नरेश मीणा के लिए कोई अपने मन में रख नहीं सकता है। तो जाहिर तौर पर वो हर एक, देखिए कांग्रेस पार्टी में उन्हें अभी कुछ मिला नहीं है, वो संघर्ष करते रहे। मुझे लगता नहीं कि अब हो सकता है कि अगर सचिन पायलट उन्हें मनाए, क्योंकि सचिन पायलट के प्रति दीवानगी वो रखते हैं, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए तब कांग्रेस पार्टी में जाने का तब कुछ विचार करें। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस का रुख उनके प्रति रहा बेहद बेरुखा जो रुख रहा है। बार बार नसीहत अशोक गहलोत भी कहते रहे कि भाई देखिए आपका करियर अच्छा है लेकिन आप इंतजार कीजिए, सब्र रखिए, इस तरह की बातें। लेकिन जो व्यक्ति सड़क पर संघर्ष कर रहा है, जमीन पर संघर्ष कर रहा है, आखिर वो इंतजार क्यों करे? आप अपने करीबियों को टिकट दिला दें, आप अपने बेटे को 2 बार हार टिकट दिला दे। तो ऐसे में कोई जो जमीन से उठकर आया है वो कब तक इंतजार करेगा? वो केवल दरी चिटाई बिछाने और भीड़ इकट्ठा करने के लिए थोड़ी ना है। तो ऐसे में बेरुखा जो कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से रहा, उसमें विकल्प नरेश मीणा के पास सब है। बीजेपी के भी एक तरीके से, अगर बीजेपी थोड़ा, हालांकि हम कई बार चर्चा कर चुके, बीजेपी ने भी किसी न किसी जरिए डोरे डालने की कोशिश की नरेश मीणा पर, लेकिन नरेश मीणा बीजेपी से तो थोड़ा दूरी बनाकर उन्होंने रखी। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि विकल्प सारे खुले। तो नरेश मीणा यहाँ से मुझे लगता है कि आगे ही बढ़ेंगे। और अगर इस तरह की विरोध की राजनीति होती है उनके खिलाफ या प्रतिशोध और उस तरह की राजनीति होती है, तो ये अब देखिए नरेश मीणा के फैक्ट प्लस में ही काम करेगा। चलिए, तो देखिए नरेश मीणा के विरोधी जो ये सोच रहे हैं कि वो नरेश मीणा पर हमला करके उनको दबा लेंगे, तो आप ये मान लीजिए जो हमारा निष्कर्ष कहता है कि इससे नरेश मीणा और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा लोग उनसे जुड़ेंगे। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।